मतांतरण के कारण पर तनुज जी शांत हो जाएंगे कि मतांतरण का कारण तो नहीं है। मतांतरण का कारण को भी स्वीकार करना होगा कि बड़ी संख्या में आज मतांतरण करके और कैसे हिंदुओं का ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है पूरी दुनिया भर के लिए, जहां बहुसंख्यक आबादी का मतांतरण हो रहा है और अल्पसंख्यक आबादी मतांतरण करा रही है। इसलिए इस अल्पसंख्यक शब्द में भी बहुत धोखे हैं। कौन अल्पसंख्यक कहां है, इसको एक बार नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। और ये गंभीर समस्या है, ये केवल भाजपा की समस्या या जेएम की समस्या नहीं है, ये केवल इसको एक अगर सबकी समस्या है तो चलिए अखाड़ा में आज कुछ नया करते हैं, एक दूसरे को उठा पटक करने की जगह और दाव पे जरा इस प्रॉब्लम को पटकने के लिए कैसे इसका हल होगा। तनुज खत्री जी बताइए इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि आप भी मानेंगे ये भी मानेंगे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये राष्ट्रहित के लिए हमें एक कॉल लेना पड़ेगा। अब इसको कैसे सुधारा जाए, कैसे किया जाए? अगर लोकल आदिवासी पॉपुलेशन को जबरन कन्वर्ट किया जा रहा है या उसका इस्तेमाल गलत नीतियों के लिए किया जा रहा है, चाहे किसी भी तरह से हो, और जो आंकड़े जो निशिकांत दुबे ने बताया अगर वो 50% भी सही है तो भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। सदन में खड़े हैं, संसद में खड़े हैं, गलत नंबर्स तो देंगे नहीं क्योंकि सब कुछ वेरीफाई किया जाएगा और उनको सिद्ध करना पड़ेगा। तो आप बताइए इसको सॉल्व कैसे करें तनुज जी? देखिए, सबसे पहले तो 2011 के बाद से देश में जनगणना हुई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जनगणना कराने के लिए सोचा भी नहीं। सबसे बड़ा विषय है जी। और अगर कोई सरकारें देश के अंदर में अगर जातिगत जनगणना की बात करती है तो ये लोग उसका विरोध करते हैं। एक तरफ आप जो सामान्य जनगणना होती है, देश का जो जनगणना होती है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया। कितनी बड़ी अब आंकड़े भी आ रहे हैं अपने अपने तरीके से। ये भी तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। पर जब जनगणना करने की बात आती है, एक तो चाहिए राकेश त्रिपाठी जी जनगणना क्यों नहीं कराई गई और अब तक वो आंकड़े बाहर क्यों नहीं आए? 10 साल में तो आ जाने चाहिए, 10 के 14 साल हो रहे हैं अभी तक नहीं आए आंकड़े बाहर। अब जब आंकड़े जिस तरह से तनुज खत्री जी मांग रहे हैं तब कुछ लोग कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे। नहीं, मैं एक तो इस बात स्पष्ट कर दूं, तनुज खत्री का यह आरोप कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के खिलाफ है, ये पूरी तरह से गलत है। जातिगत जनगणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना के पीछे जो जातीय विद्वेष फैलाने की आपकी मंशा है, हम उस मंशा के हमेशा खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। जनगणना निश्चित तौर पर होगी और जनगणना के आंकड़े भी सार्वजनिक होंगे, हम इस बात से पीछे नहीं है। लेकिन जो मैंने राष्ट्रीय विषय कहा, जो राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है, क्या खुल करके इस पर विचार विमर्श करने के लिए सारे राजनीतिक दल तैयार है? क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, मजहबी तुष्टीकरण से ऊपर उठ करके इस समस्या को समस्या मानने के लिए क्या तैयार है? क्या राष्ट्रीय विमर्श करने के लिए एक मंच पर आने को तैयार है? क्या इसको समस्या मानने को तैयार है और इसके समाधान के लिए कुछ कदम पर, सुझावों पर चर्चा करने के लिए तैयार है? संकट यह है कि जब एक चर्चा का हम मॉडल सामने रखते हैं, एक प्रारूप सामने रखते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है, तो तुरंत इस देश भर में एक आंदोलन की रूपरेखा तय करने का काम करते हैं। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम अपनी पहचान नहीं बताएंगे, हम अपने आप को बुर्के में छुपाएंगे, तरह तरह के प्रयोग करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए ना, अभी कांवड़ यात्रा के संदर्भ में केवल नेम प्लेट लिखने को लेकर के बात जो 2006 में मनमोहन सिंह के कानून की थी, उसको लेकर के कहा, सारा विपक्ष एक साथ एकजुट होकर के खड़ा हो गया कि नहीं, नाम नहीं बताना चाहिए, नाम नहीं पूछना चाहिए, जाति पूछ लेनी चाहिए लेकिन नाम नहीं पूछना चाहिए। मुझे लगता है विपक्ष को इस दोहरेपन से बाहर आना होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलिए राकेश जी मैं आपसे पूछता हूं, क्या सरकार, क्या बीजेपी सबको साथ में लेकर इस विषय पर बात करने को तैयार है? क्योंकि आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा इलीगल हैं सर, 4 करोड़ से ज्यादा इलीगल है, 40 मिलियन इलीगल का आंकड़ा है। ये किसकी नौकरियां खा रहे हैं? हमारे देश के लोगों की नौकरियां खा रहे हैं। किसकी जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं? हमारे देश के लोगों की जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। किसको अपने गांवों से भगा रहे हैं, कहां पर जाकर बस रहे हैं और कहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके नकली जाली पेपर बन कैसे रहे हैं, इनके वोटर आईडी बन कैसे रहे हैं? राकेश त्रिपाठी जी, इसका कब समाधान होगा? देखिए आनंद जी, मैं बिल्कुल इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि ये वास्तविकता में गंभीर समस्या और केवल हमारी रोटियां पर बंटवारे का मसला नहीं है, हमारी नौकरियों में बंटवारे का मसला केवल नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ये देश के विभाजन के लिए भी ऐसा ही मजहब का उन्माद जिम्मेदार था। हम इस सत्य को नकार नहीं सकते, इसको हमको स्वीकार करना होगा कि हमारे देश का विभाजन इसी मजहब के आधार पर, इसी संख्या के आधार पर कि इस तरफ ज्यादा संख्या में मुस्लिम रहते हैं इसलिए अलग मुस्लिम देश हो जाना चाहिए।
जहां जहां पर भी जनसंख्या का संतुलन होता है दुनिया भर में ऐसे कई सारी चीजें, तिमोर का आप मामला देखिए, आप इस तरह का कोसोवो का मामला देखिए, कई नए देश केवल जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण ही नए क्रिएट हो गए। हम भारत में किसी प्रकार का नया विभाजन नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए इस समस्या पर मिलकर के और अपने मजहबी तुष्टीकरण के एजेंडे से दूर रख करके, अपने पॉलिटिकल एजेंडे से दूर रख करके इस समस्या पर चर्चा करिए। देखिए तनुज जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अस्तित्व है, हेमंत सोरेन जी हैं, उससे ऊपर शिबू सोरेन जी थे, वो तो आदिवासी वनवासियों के और ट्राइबल्स के हित के लिए तो उन्होंने पूरी मुहिम छेड़ी थी उन्होंने। बावजूद इसके उनकी सरकार के अंडर इस पर बहुत भारी क्रैकडाउन क्यों नहीं देखा गया है? अगर झारखंड सरकार चाहती थी तो की जो चोट होती है, सर्वाधिक चोट मतांतरण की इसी वनवासी क्षेत्र पर होती है, आदिवासी क्षेत्र पर ही होती है। देखिए वो तो एक और मुद्दा है, मतांतरण एक मुद्दा है, दूसरा है कि जो अतिक्रमण हो रहा है और जो बाहरी आकर यहाँ पर पूरा डीएनए चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अलग मुद्दा, वो भी एक मुद्दा है। तनुज जी बताइए। देखिए आनंद जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन को ये बता कि जो उन्होंने शब्द कहा उस पर मैं घोर आपत्ति जताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वो वापस ले। वनवासी शब्द का प्रयोग ना करें आप। आदिवासी हैं, आप उनको वनवासी बार बार बोलकर अपमानित ना करें। ये वही लोग हैं जो झारखंड नहीं देना चाहते थे, वनांचल देना चाहते थे। इन सबसे ऊपर उठिए और माफी मांगिए आप झारखंड के आदिवासियों से, देश के आदिवासियों से। शब्दों में मत उलझाइए, शब्दों में शब्दों में आप लोगों का राजस्व यही है, समाधान आप दे सकते हैं। आप बोल करके चले जाते हैं, आप चैनल पर आ जाए हैं, आप वनवासी बोलकर चले जाएंगे, लेकिन झारखंड की 3.5 करोड़ जनता जब इस शब्द को सुनती है तो फिर आप नहीं आपने टोन राजनीतिक कर दिया। आदिवासी जैसा आप कहें, झारखंड की लोकल पॉपुलेशन, इंडिजिनस पॉपुलेशन कहें, जो वहां पर ओरिजिनल। हाँ, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। जो आपके सवाल पर आ रहा हूं जी, 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने 10 सालों में सामान्य जनगणना नहीं करवाई है। जातिगत जनगणना के बारे में हालांकि ये तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं ये समर्थन। मैं ये पूछ रहा हूं आपने क्या किया, मैं ये पूछ रहा हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने क्या किया, हेमंत सोरेन जी ने क्या पहल की है? देखिए हमारी पहल यही है कि किसी भी प्रकार के तुष्टीकरण को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और जब जब चुनाव आते हैं, आज 5 की 5 जो आदिवासी सुरक्षित सीटें थी उनमें आपने फिर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तनुज खत्री, एक बात बताइए, अगर एक महिला सरपंच किसी मुसलमान से विवाहित है और अपने आप को अभी भी आदिवासी या ट्राइबल बता रही है, तो क्या ये सही है? आप देश के अंदर में कानून बनाइए ना। फिर अगर मैं पूछ रहा हूँ, झारखंड में अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्या ये सही है? तो झारखंड में मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, झारखंड में अगर ऐसे 100 नेता हैं, 100 महिला नेताएं हैं जो कि प्रॉप की गई हैं क्योंकि उनके पति मुसलमान हैं और वो वहां पर कंट्रोल कर रहे हैं वहां की नीतियों को और पेपर्स बनवा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? नहीं, ये किसने कहा? ये वो उन महिलाओं ने आकर के अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये सही है या गलत है? नहीं, किसी भी प्रकार से कुछ भी सही नहीं होगा, लेकिन सही नहीं है ना, सही नहीं है। अगर इसमें एक भी ऐसा केस है, निशिकांत दुबे ने 100 केसेस की बात की, देखिए निशिकांत दुबे ने 100 केसेस की बात की, अगर यहाँ पर अगर 1 या 10 केस भी ऐसा है तो आपको उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तुरंत करने की आवश्यकता है। राकेश त्रिपाठी और तनुज खत्री का धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला अखाड़ा में आगे बढ़ाते हैं। संसद में जारी घमासान के बीच